आज 29 अप्रैल है और आज के दिन दादा भगवान की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 1975 में 29 अप्रैल के दिन उन्होंने अपना ये चोला छोड़ा था, शरीर उनका छूटा। और जब तक शरीर में थे तब तक भी इस शरीर का देहाध्यास, भाव, आसक्ति उसको छोड़ कर बैठे थे। गुरु की यही मेहनत होती है जो ब्रह्म ज्ञान देता है कि हम जगत की आसक्तियों से छूट जाएं और हमारा मन केवल एक भगवान में लग जाए। आसक्तियों को छोड़ना सरल नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी बोला है कि मुझसे भी अधिक प्रभावशाली मेरी माया है। तो माया बड़ी प्रभावशाली होती है, लेकिन जब गुरु हमको अपना आदर्श दिखाए, अपना साथ दे, अपना प्रेम दे, हमको प्रेरणा दे, हमको सत्य का बोध कराए, तो वो माया से भी अधिक आकर्षक हो जाता है। गुरु के आकर्षण में और इस सत्यता के आकर्षण में, जो सच्चाई का ज्ञान है, इसके आकर्षण में हमसे माया छूटती है। तो दादाजी ने जिन्होंने सत्संग शुरू किया उनको हम सब नमन करते हैं हृदय से। हालांकि रोज़ ही उनकी बातचीत होती है, उनके बारे में चर्चा कहीं ना कहीं से आती ही है, कोई भूलता भी नहीं है। जिसने शुरुआत की, आज तो हम सत्संग में बैठे हैं, आराम से सुख से बैठते हैं, सुख से सुनते हैं, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, सरलता से हमें ज्ञान मिल रहा है। लेकिन ये ज्ञान को फैलाने का कार्य, सबको सुनाने का कार्य उन्होंने खुद शुरू किया और सबको प्रेरणा भी दी। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। तो दादाजी ने खुद भी अपना जीवन बनाया, अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान की, और उसके बाद गुरु की प्रेरणा से उन्होंने खुद भी अपने से बहुत मेहनत की। कई साल तक सत्संग नहीं शुरू किया और केवल अपना स्वाध्याय किया। वेद शास्त्र, अलग अलग धार्मिक ग्रंथ, अलग अलग धर्मों के ग्रंथ, वो सब उन्होंने पढ़े, समझे, उसमें से सार जो समझ में आया उसको अलग अलग नोट करते गए। और बाद में ईश्वर की प्रेरणा से, गुरु की प्रेरणा से उन्होंने ये ज्ञान का कार्य शुरू किया, सत्संग सुनाने का कार्य शुरू किया। उन्होंने ये महसूस किया कि जो चीज़ हमको मिली, जिससे हम सर्व दुखों से छूट गए और हमको परम आनंद की प्राप्ति हो गई, तो बिना आग जले संसार, सारे संसार में सभी तो परेशान हैं, सभी तो दुखी हैं। कोई किसी बात में, कोई किसी बात में, कभी आज सुखी है कल दुखी, फिर कल दुखी है तो आज सुखी, ऐसे होता रहता है। तो हर एक को इस ज्ञान की ज़रूरत है, हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। ये भाव रखते हुए उन्होंने कहा कि जो अनुभव मुझे मिला, जो शिक्षा मुझे मिली, जो मैंने ज्ञान पक्का किया, जब मेरा शरीर छूट जाएगा तो मेरे साथ ये ज्ञान चला जाएगा। लेकिन जब तक शरीर है तब तक मैं इस शरीर से ज्ञान को बांटने का कार्य क्यों ना करूं, क्योंकि ये व्यापार बिरला व्यापार है। उनका अपना जो व्यापार था, जो दुकान थी, उसमें जो भी ग्राहक आते थे तो फिर उनको उनका पसंद का जो वो चाहते थे वो सामान उनको देके एक बात ज़रूर बोलते थे कि एक काम हम और करते हैं, सवेरे सवेरे ना पार्क में फ़लानी जगह पे हम सत्संग करते हैं, वहाँ भगवत गीता पढ़ते हैं, गीता के ऊपर ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो तुम लोग भी सवेरे सवेरे टहलते हुए आओ और वहाँ आके भजन, सत्संग ये सब सुनो। तो ग्राहकों को ऐसे बताते थे, जो भी आता था उनके पास दुकान पे। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो प्रेरित होके आते भी थे और बाकी वो सवेरे सवेरे पार्क में जाते थे टहलने के लिए, फिर एक जगह बैठ जाते थे और वहाँ पे जो भी उनके सुनने वाले थे, दो चार करते करते बढ़ते चले गए और वहाँ से सत्संग शुरू किया। फिर उन्होंने हर एक के घरों में सत्संग शुरू किया, हर एक अपने घर को मंदिर बना ले, हर एक अपने घर को धर्मशाला बना ले,
हर एक अपने घर को आश्रम बना ले, ऐसा उनका विचार होता था कि आपका घर केवल आपका घर नहीं है, ये सबका है। जैसे धर्मशाला में कोई भी जाता है और वो वहाँ पे थोड़े दिन रह के अपना जिस कार्य के लिए भी उस शहर में गया वो कार्य पूरा करके वापस चला आता है। तो धर्मशालाएं सबके लिए खुली रहती हैं और वो धर्म के उद्देश्य से ही बनाई जाती हैं। तो हर एक अपने घर को धर्मशाला बनाए कि इसमें स्वागत सबका हो सके। जब सबसे मित्रता होगी तभी तो सबका स्वागत कर सकोगे, वरना मेरा फलाना रिश्तेदार तो बिल्कुल मैं शक्ल देखना नहीं चाहता, वो ना आए मेरे घर में। और फिर आपके घर में धर्म का काम होना चाहिए, अधर्म ना हो, इस बात की भी सावधानी रखो। माया में तो ऊंच नीच होती है, अच्छा करते करते भी बुरा हो जाता है और बुरा करते हैं तब तो बुरा होता ही है। तो ये सावधानी रखनी है कि तन से हो हरि भक्ति का काम, हमारे कर्म भी अच्छे हों, धर्म से जुड़े हुए कर्म होने चाहिए, अधर्म से जुड़े हुए कर्म नहीं करने हैं। तो हमारा घर फिर धर्मशाला बन जाता है, जैसे उसमें सबका स्वागत है, कोई भी आए रह सकता है। ये नहीं बोलो कि मेरा घर तो छोटा है, कई लोगों के घर छोटे होते हैं, गांव में कच्चे घर भी होते हैं, एक ही कोठरी कमरा टाइप का होता है, नहाने के लिए भी बाथरूम के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता है, दूर को बना होता है। तो उन लोग को संकोच लगता है कि हम अपने घर में कैसे किसी को बुला सकते हैं, हमारा घर तो बहुत छोटा है। दिल बड़ा होना चाहिए, घर भले कितना भी छोटा हो लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। वो गुरु ने एक एक के हृदय को विशाल बनाया कि तुम कोई भी आए उसका स्वागत कर सको। प्रेम में तो जगह बनी जाती है, गरीब के झोपड़े में प्रेम में जगह बनती गई, दृष्टांत आप लोगों ने सबने सुना। एक ही झोपड़ी थी उसकी, बारिश हो रही थी, जो भी दरवाज़ा खटखटाए ज़रा बरसात से बचने के लिए शरण दे दो, वो सबको अंदर बुलाता गया। चारपाई बिछा के बैठते थे, फिर ज़्यादा लोग हो गए चारपाई को खड़ा करके धरती पे बैठ गए, और ज़्यादा लोग हो गए तो बोले खड़े हो जाते हैं, बैठने में ज़्यादा जगह घिरेगी, खड़े होने में तो और कम जगह लगेगी। मना नहीं किया किसी को भी। फिर देखा दरवाजे में, फिर खटखट हुई तो देखा एक भीगता हुआ गधा खड़ा हुआ था, उसको भी थोड़ा अंदर कर लिया। बोले अरे ये भी तो जीव है, ये भी अगर शरण में आना चाहता है, बारिश में भीग रहा है। तो बोले दिल में जगह हो तो बाहर जगह बन जाती है, और अगर दिल में आपके जगह नहीं होती तो आपके महल भी छोटे पड़ जाते हैं। तो हर एक के घर को धर्मशाला बनाया, हर एक अपने घर को धर्मशाला बनाया। ज्ञान का कार्य हो, धर्म का कार्य हो, और आश्रम हो जाए। आश्रम में सब आते हैं और श्रम करते हैं। आश्रम में ये नहीं कि अब कोई होटल है, आके बैठ गए, ऑर्डर दे दिया, कोई बना के ले आएगा, आप पे करके चले जाओगे। लेकिन ये भी सिखाया कि जो भी घर में रहता है सब परिश्रम करें, श्रम करें, और कोई भी आता है तो वो मेहमान नहीं है, वो आश्रम में आया है। तो हर एक को अपना अपना काम स्वयं करने की आदत होनी चाहिए। अगर आपको अपना काम स्वयं करने की आदत नहीं है तो आप दूसरे पे बोझ बनोगे। छोटी छोटी बातें बता के हर एक को सुखी किया, और आपसे दूसरे लोग भी सुखी हों, दूसरे लोग भी खुश हों। अक्सर ऐसा होता है, कोई किसी घर मेहमान बन के जाता है तो वहाँ बस कोई काम नहीं करेगा, बैठा रहेगा, और जो घर का मेंबर है वो सारा दिन रसोई में लगा रहेगा। लेकिन ये कहा चाहे तुम्हारा कोई भी पद है, कैसे भी हो, तो बड़े छोटे जो भी हो, लेकिन किसी के घर जाओ तो ऐसे जाओ जैसे तुम अपने घर में हो, और अपने घर से भी अधिक ऐसे जाओ जैसे गुरु के घर में हो। अपने घर में तो फिर भी आप नौकर चाकर पे हुक्म चला के काम ले लोगे, लेकिन गुरु के दर पे जाओगे, आश्रम में जाओगे, तो वहाँ तो आप ही को श्रम करना पड़ेगा। जो लोग भी गुरु के आश्रम में जाते हैं तो चाहे वो अपने घर में बहुत अमीर हैं, लखपति करोड़पति हैं, बहुत नौकर चाकर हैं, लेकिन गुरु के दर पे तो बिल्कुल नम्रता भाव में रहते हैं ना, सेवक बन के रहते हैं, सेवा करके रहते हैं। तो खुद भी आना चाहिए सारे काम करने। तो कहीं भी जाओ तो अपने घर को भी धर्मशाला बनाओ, आश्रम बनाओ,
आप भी श्रम करो, श्रम करने से पीछे नहीं हटो, औरों को भी श्रम करना सीखो, दूसरों को भी ये बता, तभी आप कहीं पे भी अच्छी तरह से प्यार से रह सकते हो। और अपने घर को मंदिर बनाओ। मतलब कि मंदिर में क्या होता है, मंदिर में भगवान की मूर्ति होती है, अब वहाँ पूजा होती है। तो जब आप मंदिर समझोगे तो सबके अंदर भगवान देखोगे ना, तो घर में जितने भी प्राणी हैं वो सब भगवान का रूप है, ये समझो कि सब भगवान ही है। तो मंदिर बना के बैठो, जैसे भगवान का भाव रखने से एक पवित्र भावना आती है और मान सम्मान की भावना आती है। तो जिसको भी देखो, अभी भगवान का चाहे बाल रूप है, कृष्ण भगवान का बाल रूप है मंदिर में, रामचंद्र भगवान का बाल रूप है, या शंकर पार्वती हैं तो गणेश जी बाल रूप में मान लो मौजूद हैं, तो उस बाल रूप को भी तो भगवान ही करके देखते हो। तो अपने घर के छोटे बच्चों को जो बाल रूप है उनको भी तो भगवान करके देखोगे, बड़े हों छोटे हों, किसी भी उम्र के हों, किसी भी पद पे हों, आपकी दृष्टि जाए ये सब भगवान, तो आपके लिए सब मंदिर ही मंदिर हो जाएगा। और पूजनीयता का भाव रहेगा, मान सम्मान की भावना रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा, भगवत भाव से मन प्रसन्न होता है। दादाजी ने हर एक के मन को माया से मोड़ के ज्ञान की तरफ मोड़ा, परमात्मा से जोड़ा, तो हर एक के मन को खुश कर दिया। आप पदार्थ दे के किसी को सुविधाएं दे सकते हो, लेकिन मन का सुख नहीं दे सकते। कोई किसी को बड़े हीरे मोती जेवर सब दे दे, कभी कोई बड़े अमीर घर के भी लोग होते हैं, किसी किसी ओकेज़न पे उनको बड़ा मिल जाता है, उनके घर वालों की ओर से गिफ्ट मिल जाती है, लेकिन फिर आचरण ठीक नहीं होता है या व्यवहार ठीक नहीं होता है, तो मन फिर दुखी रहता है दूसरों। तो बोलते इतने सब जेवर वगैरह देने से क्या मतलब है, जब प्रेम नहीं दे सकते, अपनापन नहीं दे सकते। तो गुरु ने हमको मन की खुशी दी, उसने तन की सुविधाएं हमको देने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने मन की प्रसन्नता दी। और मन प्रसन्न होता है भगवत भाव से और ब्रह्म ज्ञान से मन प्रसन्न होता है। मेहनत करते चले। दादाजी का भी बड़ा लंबा चौड़ा परिवार था, जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखे उन्होंने भी, जैसे हर एक जीवन में उतार चढ़ाव देखता है, उन्होंने भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। कभी बहुत अमीरी थी तो कभी काफ़ी पैसे की भी कमी हुई, लेकिन जब उस धन की कमी हुई तो उनको ज्ञान का धन मिल गया और ज्ञान के धन को इकट्ठा करने में लग गए। आपके पास अगर माया के धन की कमी होती है तो उस समय माया के धन को ही बढ़ाने की सोचते हो, उस समय आप ज्ञान के धन को इकट्ठा करने की नहीं सोचते। लेकिन ये सोचो कि ठीक है, अगर वो धन मुझे नहीं मिल पाता है या कम मिल रहा है, गुजारा तो चल रहा है ना, जैसे तैसे भी गुजारा चल रहा है। एक भिखारी का भीख मांग के भी गुजारा चल जाता है, एक संत फ़कीर बनता है, सन्यासी, उसका भी मांग के गुजारा चल जाता है। लेकिन जो फ़कीर होता है फ़िक्र से खाली, वो ज्ञान के धन को इकट्ठा करता है, भिखारी ज्ञान के धन को इकट्ठा नहीं करता। तो जो भी भगवान के भक्त होते हैं, गुरु के शिष्य होते हैं, वो कहते तेरे दर पे आके फ़कीर हैं, हम तुम्हारे दर पे आके फ़कीर हैं, मतलब कि फ़िक्र से खाली हैं और हमें माया से कोई मतलब नहीं, हम ज्ञान का धन लेने के लिए आए। कोई ऐसे आएगा भिखारी, वो आपसे वो धन लेने आएगा, लेकिन गुरु के पास हम आते हैं, हम ज्ञान का धन लेने आते हैं। अपने को ज्ञान के धन से भरपूर करो, माला माल करो। गुरु तो ये खजाना लुटा रहा है, ज्ञान का खजाना, वचनों का खजाना लुटा रहा है, इसको लेके इससे तो भरपूर हो जाओ। जो चीज़ अवेलेबल है वो तो ले लो, जो नहीं है उसके पीछे नहीं अपने मन को बार बार ले जाओ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन जो मैं ले सकता हूँ वो तो फ़ायदा ले लूँ। अगर हमें सत्संग का दर मिला, हमें ज्ञान सुनने को मिलता है, गुरु हमको बिना पाई पैसा लिए हमको ब्रह्म ज्ञान देता है, अपना समय देता है, अपने ज्ञान से हमारे जीवन को बहुत भरपूर करने की, वो मुक्त करने की वो कोशिश में लगा रहता है,
तो हमें भी अपनी ओर से वैसी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो वस्तु गुरु हमको दे रहा है उसको ले लें। ज्ञान को इकट्ठा करो, ज्ञान ही हमारे जीवन में काम में आता है। वरना संसार में सब चीज़ें एक टाइम ऐसा होता है कि एक साइड रह जाती हैं, लेकिन उस समय आपके कष्ट को दूर करने के लिए सही समझ होती है, तभी कष्ट दूर होगा। तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमको ब्रह्म ज्ञान देते हैं। दादाजी ने सबको ज्ञान देना शुरू किया और फिर हर एक को ये प्रेरणा दी कि तुम भी बनाओ सत्संग का दायरा, अपने इर्द गिर्द चारों तरफ बनाओ। चाहे एक को सुनाओ, दो को सुनाओ, चार को सुनाओ, जितनों को भी आप सुना सकते हो, लेकिन केवल सुना के नहीं छोड़ दो, उनको सत्य का ज्ञान दो और हर एक को सत्संग से जोड़ते चले जाओ। हर एक ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाता जाए। उदारता भी उनके अंदर में बहुत थी। जब तक उनके पास था वो बहुत सबके ऊपर खुले दिल से खर्च करते थे, और जब कुछ नहीं था तो भी मस्त रहते थे, फिर और लोग खर्च करते थे। कभी आप खुद करते हो, कभी और लोग करते हैं जो भी आपके इर्द गिर्द होते हैं। तो बात एक ही होती है, क्योंकि गुरु सबको अपना आप करके देखता है। हमने किया या किसी और ने किया, दूसरा है ही नहीं हमारी नज़र में, है ही सब मेरा अपना आप। तो मेहनत भी की, ज्ञान से हर एक का जीवन भी बनाया और सबको जीवन बनाने के लिए प्रेरणा भी दी। सुस्ती और आलस्य में अपना जीवन नहीं गंवाया। ब्रह्मज्ञानी का शरीर दूसरों के संकल्प से बहुत चलता रहता है। कोई आपके लिए संकल्प करता है कि नहीं, इसकी तो अभी धरती पे बहुत ज़रूरत है, तो भगवान भी सुनता है। और अगर आप कार्य करने के लिए ठान लो तो भगवान आपको शक्ति भी देते हैं। जो लोग काम करना बंद कर देते हैं तो उनके अंदर की शक्ति भी ख़त्म होने लगती है, लेकिन जिनको प्रैक्टिस रहती है शारीरिक श्रम करने की, तो उनके शरीर में वैसी आदत बनी रहती है, वो कार्य बहुत लंबी उम्र तक भी करते रहते हैं। मानसिक श्रम भी सही डायरेक्शन में करो। दिमाग हर समय चलता रहता है, लेकिन उससे हमको ताकत मिलती है या हमारी ताकत चली जाती है, ये हमें देखना है। जितना शरीर से आप परिश्रम करते हो तो आपके शरीर में ताकत कम होती है, आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। लेकिन जो मानसिक परिश्रम करते हैं उनकी भी ताकत कम होती है, उनकी भी कैलोरीज बहुत बर्न होती है। डॉक्टर्स का भी कहना है, साइंटिस्ट लोगों का भी, सबका कहना है कि शारीरिक श्रम करने से अधिक मानसिक श्रम करने वालों की अंदर में शक्ति कम होती है। इसलिए उनको अच्छी ग़िज़ा खानी पीनी चाहिए जो मानसिक श्रम अधिक करते हैं। ऐसे तो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, शरीर से कोई काम नहीं करता, दिमाग से बहुत काम करना पड़ता है, दिमाग थकने लगता है। तो अगर आप गलत डायरेक्शन में अपना मानसिक श्रम करते हो तो भी तो आपको थकान होती है, तो भी तो आपको कमज़ोरी होती है, और उस पर से आप खाना पीना भी ठीक से नहीं खाओगे तो फिर आपका शरीर भी अफेक्टेड होता है। तो तन को भी स्वस्थ रखना ज़रूरी है, मन को भी स्वस्थ रखना ज़रूरी है। ज्ञान से हमारा तन मन सब स्वस्थ रहता है। तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। आत्मा का विचार रखने से हमको शरीर में भी ताकत है, मन भी हमारा ठीक रहता है। दादाजी की पुण्यतिथि पे सब लोगों को ये संकल्प करना है कि उन्होंने 40 साल की उम्र जब उनकी थी तब उनको पहली बार सत्संग सुनने का अवसर मिला था, और जब से उन्होंने सत्संग सुना उसके बाद से मन को केवल सत्संग की तरफ ही ले गए, फिर माया से अपने को बचाते चले गए। जो जिस उम्र में भी आया सत्संग में, आपकी उम्र कम है या आपकी उम्र अधिक है, लेकिन जिस उम्र से भी सत्संग में आ जाते हो उसके बाद अपने मन को केवल ज्ञान में ही लगाओ। उसके बाद आप माया में नहीं लगाओ, माया की बातों में अपना मन नहीं लगाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो। क्योंकि मुझे भगवान ने अगर ये रास्ता दिखाया है तो मुझे इसी रास्ते पे आगे बढ़ना है।
और भगवान चाहते हैं मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ूं, तभी तो ये रास्ता हमको दिखाया गया। बाकी तो हर एक की प्रारब्ध जैसी होती है। कोई पढ़ाई करते करते बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद उनकी जैसी प्रारब्ध होती है या रुचि होती है या जैसा भी उनका हिसाब किताब होनी होती है, जहाँ नौकरी लगनी होती है नौकरी लग जाती है, जहाँ शादी होनी होती है वहाँ शादी हो जाती है। भले उनका कोई कार्य ऐसा चलता रहता है, बिज़नेस करना है तो बिज़नेस करते हैं, लेकिन मन को तो भगवान में लगा के रखते हैं। जो भी ज्ञानी होता है उसका ज्ञान कभी ख़त्म ना हो जाए, ये उसको सावधानी रखनी पड़ती है। और मन हमेशा भगवान में ही लगा रहे। अपने मन को तो ईश्वर से जोड़ के पूरी की पूरी ईश्वरीय शक्ति को अपने अंदर महसूस कर। मन माया से जुड़ता है, संसार से जुड़ता है, तो संसार की बातें अंदर आती हैं और जगत अंदर आएगा तो खलबली मचाएगा। लेकिन भगवान से अगर आपका मन लग जाता है तो आपके अंदर में स्थिरता आती है, खलबली नहीं मचती, स्थिरता आती है और आपको शक्ति अनुभव होती है। भक्ति में शक्ति है। अपना ऐसा शक्ति का सदुपयोग हमको करना है, हर एक ज्ञान से समझे, अपने आप को शक्तिशाली बनाए। दादाजी ने अपने अंतिम समय तक अपने आप को सत्संग के दायरे में ही रखा। जब तक लिख सकते थे तब तक पत्र लिख के भेजते थे सबको। अभी दादाजी की कितनी बातें गुरुजी के मुख से सब लोगों ने वाणी में सुनी है। उनके बारे में हर साल ही आज के दिन विशेष तौर पे सारी बातें बताई जाती हैं, क्योंकि इस एक साल में फिर बहुत सारे नए लोग सत्संग से जुड़ जाते हैं। उनको उनके बारे में पता नहीं होता है या कम पता होता है, तो बताया जाता है कि जिस सत्संग में हम बैठे हैं उसकी शुरुआत करने वाले जो थे ज्ञानवान ब्रह्मज्ञानी, उनको सब लोग दादाजी कहते थे, क्योंकि इतनी बड़ी उम्र थी उनकी। उन्होंने सत्संग सुना, उसके बाद 15-16 साल तक तो केवल अपना ही अध्ययन मनन किया, फिर उसके बाद जाके सुनाना शुरू किया। तो एक बड़ी उम्र में जाके उन्होंने ज्ञान का कार्य करना शुरू किया था। सब उनको रिस्पेक्ट से दादाजी बोलते थे। कई जगहों में अपने बड़े भाई को भी लोग दादा बोलते हैं और अपने पिता के पिता को दादा कहा जाता है। तो उनकी उम्र थी बड़ी, लेकिन वो बच्चों के साथ जैसे बच्चे होके काम करते थे। कोई भी उनके साथ बैठ के बोर नहीं होता था, वरना कोई बड़ी उम्र के लोगों के संग छोटे बच्चे बैठते हैं तो उनको नहीं मज़ा आता। जवान लोगों को नहीं मज़ा आता बूढ़े लोगों के बीच बैठने में, क्योंकि बूढ़े लोग अपनी पता नहीं बुढ़ापे वाली कौन कौन सी बातें करते हैं। वो दूसरे को नहीं समझते, वो अपनी समझाना चाहते हैं, इसलिए लोग उनके पास बैठना पसंद नहीं करते कि तो वही टूटा रिकॉर्ड रोज़ रोज़ वही बात बोलेंगे। लेकिन ज्ञान में तो नित्य नवीनता होती है। सत्संग की बातें आपको हर दिन नहीं लगती हैं, रोज़ नहीं लगती हैं। तो उनके साथ सभी लोग बड़ा कंफर्टेबल फील करते थे। इच्छा किसी से कुछ नहीं होती थी, सबके हित की भावना होती थी और एक शुद्ध भावना को लेके चले। जैसे गंगोत्री का पानी, गंगा नदी कितनी साफ़ होती है, और जहाँ से गोमुख से जहाँ से गंगा का पानी आता है कितना साफ़ है, उसमें कितने औषधीय गुण होते हैं। और अगर हम उसमें मलिनता डालते हैं तो वो गंगा मैली होने लग जाती है, फिर उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो बोलते थे कि ज्ञान की भी गंगा है, बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, उसमें किसी प्रकार की मलिनता मत डाल, किसी प्रकार की हेरा फेरी मिलावट नहीं करना। जो प्योर ज्ञान है उसको उतना ही प्योर रहना दो, वरना लोग चेंज करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा सा, स्वार्थ रख लेते हैं, इच्छा रख लेते हैं, कहीं कुछ और शुरू हो जाता है किसी और प्रकार का कार्य। तो लोग शुरू तो करते हैं ज्ञान बड़े अच्छे ढंग से, लेकिन फिर देखते हैं तो फिर उनका जो जीवन होता है फिर उसमें शुरुआत किसी ने की बड़े अच्छे नमूने से, बाद में फिर क्या क्या खराबी आनी शुरू होती है। तो सत्संग में किसी प्रकार की खराबी ना आने पाए। जितना ये पवित्र ज्ञान है जो कि हर एक के तन मन को पवित्र करता है,
तो हमारा तन मन जीवन सब पवित्र रहे, किसी भी प्रकार की मलिनता, अशुद्धि, किसी प्रकार का विकार अपने जीवन में आने न पाए। ये सावधानी रखो। हर एक को आत्मिक प्रेम करो, आत्मिक दृष्टि से देखो, हर एक को भगवान जान के प्रेम करो, शरीर जान के नहीं। शरीर जान के करोगे तो आप दूसरे को देह देखोगे, खुद भी देह, उसमें फिर बड़ी चाहत क्या क्या जन्म ले लेगी, इच्छाएं, कामनाएं, उससे फिर खराबियाँ आने लगती हैं। अपना सुख, अपना स्वार्थ ज्ञानी नहीं देखता है, वो दूसरे की उन्नति देखता है, वो भी आध्यात्मिक उन्नति। उसका भला किस चीज़ में? ज्ञान से हर एक का भला होता है, वही सब करना है हर एक को। उनसे प्रेरित होके आज पूरे वर्ल्ड में कितना सत्संग है, कितना ज्ञान फैला हुआ है चारों तरफ। अब उसमें हर एक अपना अपना साक्षी है, जो ज्यों का त्यों वैसे ही चलते हैं, या उसमें कहीं और भी मिलावट आई, तो हर एक अपना अपना साक्षी। हम लोग अपने साक्षी हो सकते हैं, हम अपनी गारंटी ले सकते हैं कि जैसा ज्ञान प्योर था वैसे ही प्योर दिया जा रहा है, वैसे प्योरिटी से अपना जीवन बनाया जाता है, दूसरे का जीवन बनाया जाता है, वैसे प्योरिटी से जीवन बिताया जाता है। उसमें कहीं किसी प्रकार की भी माया की, विकारों की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। हर एक अपना अपना साक्षी खोज है। तो ऐसे अपने आप को माया रहित करके बैठो, विकार रहित करके बैठो, ज्ञान के धन को इकट्ठा करो और अपना ज़्यादा समय सत्संग में और सत्संगियों के बीच में बिताओ। और जिनके बीच में भी बैठते हैं, घर में, परिवार में जिनके बीच में बैठते हैं, वहाँ पे ज्ञान की ही चर्चा में रहो। दादाजी अपने घर में भी रहते थे तो ज्ञान की चर्चा में रहते थे, व्यर्थ की बातें नहीं करते थे। कोई उनसे सांसारिक बातें करता था तो वो चुप हो जाते थे या उठ जाते थे, लेकिन ज्ञान की चर्चा करता था तो बहुत देर तक बोलते रहते थे। तो हर एक को ये रखना है कि मिले संत कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत तो मुष्ट होए। अगर कोई जगत की बातें करे तो उसमें चुप हो जाओ, ज़्यादा मत बोलो। बहुत अल्प आपको बोलना है, बहुत कम बोलना है, जितना आवश्यक है उतना ही बोलना है। एक सेंटेंस में काम चल सकता है तो एक ही सेंटेंस बोलो, फिर दो नहीं बोलो। जैसे पहले ज़माने में टेलीग्राम से मैसेज डालते थे तो एक एक अक्षर का पैसा जोड़ना पड़ता था, देना पड़ता था। तो लोग बहुत शॉर्ट में टेलीग्राम में भेज दिया करते कि मैसेज भी मिल जाए और हमारा पैसा भी कम खर्च हो। तो आप शॉर्ट में बोलो माया की बात, कि दूसरे को बात बता भी दी जाए और आपकी समय और शक्ति भी ना बर्बाद हो। लेटर लिखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं, टेलीग्राम से कई ज़्यादा। सामने मिलते हैं तब तो कई घंटों बातें करते रहते हैं। तो किसी के सामने मिलो तो ज्ञान की चर्चा करो। दूसरे का जो रेडियो स्टेशन है उसको चेंज करना आना चाहिए। कौन सा वो टॉपिक बोल रहा है, उस टॉपिक से हटा के उसको ज्ञान की तरफ कैसे लाना है, ये आपको पता होना चाहिए। जो जिस प्रकार की बात शुरू कर दे उसका उत्तर ज्ञान सहित दो। इतनी समझ रखो कि हम ज्ञान सहित उत्तर दें। जो अपने ऊपर ये थोड़ी कृपा करेगा तो वो देखेगा कि अब उसके मुख से ज्ञान ही निकलेगा। कोई बैठ के लेक्चर नहीं करना है कि हम कोई प्रवचन लेक्चर कर रहे हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में भी किसी को बातचीत करो तो उसको जो सलाह दो तो ज्ञान की सलाह होनी चाहिए। अभी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या सलाह, जब उसने सलाह मांगी भगवद गीता में, आप लोग पढ़ते हो, सुनते भी हो, उसने अपनी समस्या रखी। उसने जो भी मन उसका कह रहा था, मन परेशान हो रहा था, उसने अपना सारा दुख बताया, अपनी समस्या बताई, उससे छूटने का उपाय पूछा। तो भगवान ने तो सीधी आत्मा की बात बताई ना। पहले अध्याय में उसने अपनी समस्याएं रखी, दुख बताया, दूसरे अध्याय में सीधी आत्मा की बात। तो सलाह तो ज्ञान की दी ना, तो आप भी किसी को सलाह दो तो ज्ञान की सलाह। उसके साथ साथ और बहुत सारी बातें आ जाती हैं। ज्ञान सहित हमको चर्चा करनी है,
जैसा मुख से चर्चा करेंगे वैसे ही चिंतन चलेगा, या जैसा 24 घंटे अंदर चिंतन चलेगा वैसी ही चर्चा मुख से निकलेगी। तो मुख से बोलो तो ज्ञान बोलो, मन में सोचो तो ज्ञान को सोचो। तब कह सकते हो श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चल। जब भगवान का आप सिमरन करोगे तभी आपके अंतर मन की मलिनता जाएगी, चिंताएं भी जाएंगी और मलिनता भी जाएगी मन की। जो मन का खोट है वो दूर होएगा। तो अपने को शुद्ध पवित्र बनाओ, किसी प्रकार का भी खोट हमारे अंदर रहने ना पाए। यही सब लोग संकल्प करें दादा भगवान की पुण्यतिथि पे कि हम ब्रह्म ज्ञानी जैसा जीवन बनाएंगे और हमसे ज्ञान का ही संदेश सबको जाएगा, और अपने स्वयं भी ज्ञान में रहेंगे। ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान। तो कभी भी देह अभिमान में ना आए, सब ज्ञान में ही रहें। यही सब लोग संकल्प करें। हमारे लिए, अपने लिए भी और आप सबके लिए भी यही संकल्प है कि जो इस राह पे आए हो तो सबको पूर्णता प्राप्त हो, कोई अधूरा ना रह जाए, सब पूर्ण ज्ञानवान बन के अपना जीवन बिताए।